So hi guys, this is Sujit Gupta. Welcome to my channel. So basically today's topic will be to find a intersection point of two linked list. जैसे कि आप ये लिंक लिस्ट देख सकते हैं, इसमें दो लिंक लिस्ट है, एक तो हेड 1 वाली है और एक हेड 2 वाली है। इसमें जो कॉमन पॉइंट है, जो फर्स्ट पॉइंट है जहाँ से दोनों कॉमन है, दैट इज़ 4। 4 वाले पॉइंटर पे आप देख सकते हैं ये वाला जो साइड है, यहाँ पे ये दोनों लिंक लिस्ट जो है वो बेसिकली कॉमन लिंक लिस्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। So now the first you will always provide the brute force approach to the interviewer. आप क्या करोगे, सबसे पहले brute force approach प्रोवाइड करोगे और उसके लिए आप हैश सेट यूज़ कर सकते हो। अब सबसे पहले तो आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में, व्हाट यू विल डू इज़ आपने इस हैश सेट में पूरी की पूरी नोड इंसर्ट करवानी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप हेड लिंक लिस्ट 1 है जो वो पूरी इंस्टॉल करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कम हियर, यू विल इंसर्ट 1 एज ए नोड, then you'll come to 2, you will insert 2, then you come to 3, insert 3, 4 पे आओगे 4 इंसर्ट कराओगे, 5 पे आओगे 5 इंसर्ट कराओगे, 6 पे आओगे 6 पे इंसर्ट कराओगे। बेसिकली आपने तब तक वाइल लूप चलानी जब तक नल नहीं आ जाता। ये आपने करवा लिए सारे इंस्टॉल लिंक लिस्ट 1 के। अब आपने आना लिंक लिस्ट 2 पे। लिंक लिस्ट 2 पे अब आपने जब इंस्टॉल करवानी है तो आपने क्या ध्यान रखना है कि अब आपने सबसे पहले तो लिंक लिस्ट में 3 इंस्टॉल करा लिया। अब आप इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना कि इसमें जो है आपका 3 तो पहले से ही इंस्टॉल्ड है। इसमें मैंने आपको अभी बताया हैश सेट में आपने पूरी की पूरी नोड इंसर्ट करानी है। और क्योंकि ये वाला जो 3 है, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, ये वाला जो 3 है इसका जो रेफरेंस होगा वो इस वाले 3 से अलग होगा, इसलिए आप हैश सेट में इन दोनों को इंस्टॉल करवा सकते हैं। हम इंटीजर वैल्यू नहीं इंस्टॉल करवा रहे कि जिसकी वजह से आपको एरर थ्रो हो जाएगा। हम एक पूरी की पूरी नोड इंसर्ट करवा रहे हैं और हर नोड की अपनी एक रेफरेंस होती है। इसके बाद अब आप जब लिंक लिस्ट 2 से 4 इंस्टॉल करवाने की कोशिश करोगे, इंसर्ट करवाने की कोशिश करोगे अपने हैश सेट में, उसी टाइम आपको पता चल जाएगा कि आपका 4 जो है वो ऑलरेडी आपके हैश सेट में प्रेजेंट है, क्योंकि इसका रेफरेंस जो है वो तो सेम होगा क्योंकि ये तो एक ही नोड है। ये तो आपकी होगी ब्रूट फोर्स अप्रोच, एक्सट्रीम ब्रूट फोर्स अप्रोच है, क्योंकि इसमें आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करनी पड़ रही है। इसके बाद आप थोड़ा उसको बेटर ऑप्टिमाइज वे में बता सकते हो कि नाउ व्हाट यू विल डू इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ट्रेवर्स दिस होल लिंक लिस्ट, दिस वाली ये वाली लिंक लिस्ट 1 है, बेसिकली 1 नाम दे रहा हूँ, और ये सेकंड वाली लिंक लिस्ट, इसको मैं लिंक लिस्ट 2 नाम दे रहा हूँ। आप इन दोनों की जो है लेंथ 1 निकाल लोगे। लिंक लिस्ट की मैं लिंक लिस्ट 1 की लेंथ जो होगी वो आपके पास आ जाएगी 6, और लिंक लिस्ट 2 की जो लेंथ होगी वो आपके पास आ जाएगी 1 2 3 4। अब आपने क्या करना है, आपने इन दोनों में डिफरेंस फाइंड कर लेना है कि कितने का डिफरेंस आ रहा है। अब आप देख सकते हो कि लिंक लिस्ट 1 की लेंथ ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, आप इसमें से डिफरेंस फाइंड कर लोगे। डिफरेंस आपका आएगा 6 - 4 इज इक्वल्स टू 2। अब आपने क्या करना है, आपको ऐसा पता चल गया कि आपकी जो लिंक लिस्ट 1 की है जो लेंथ वो बड़ी है, तो आप इसको अब कैसे कंपेयर कर सकते हो। जैसे आप एग्जांपल से समझो, अगर तो आप यहीं से शुरू हो जाओगे इनको कंपेयर कराना, तब तो आपका कभी कॉमन पॉइंटर आएगा ही नहीं, क्योंकि आप 3 से जब यहाँ आओगे यहाँ आओगे यहाँ आओगे और आपका ये तो यहीं पे रहेगी, और आपके ये नल आ गई तो आप तो कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर ही नहीं पाओगे। इसलिए इसको सही करने के लिए आप क्या लॉजिक लगाओगे, आप इंटरव्यूअर को बोलोगे आई विल डू इज एज लिंक लिस्ट 1 वाली की लेंथ जो है वो सेकंड से ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, इसमें डिफरेंस 2 का आया तो आप इसको 2 पॉइंट से आगे बढ़ा दोगे 1 2। एंड नाउ व्हाट यू विल डू इज यू विल स्टार्ट कंपेयरिंग बोथ ऑफ द लिंक लिस्ट इन दिस वे। अब आपका जो अब आपकी बेसिकली जो पॉइंटर्स हैं लिंक लिस्ट पे वो सेम हाइट पे हैं, यहाँ पे भी सेम हाइट है, यहाँ पे भी सेम हाइट है। तो अब जब आप इनको कंपेयर करना स्टार्ट करोगे तो आप इजीली फाइंड कर पाओगे, क्योंकि आप जैसे ही इन दोनों को एक एक पॉइंटर आगे बढ़ाओगे ये दोनों सेम पॉइंटर्स सेम नोड को पॉइंटिंग टूवर्ड्स द सेम, तो आप सीधे इंटरव्यू को बता सकते हो 4 इज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट। ये आपका हो गया सेकंड मेथड। अब मैं आपको इसका बताता हूँ थर्ड मेथड, उसमें आपने क्या करना है। थर्ड मेथड में आपने बेसिकली क्या करना है, आपने सिंपली लिंक लिस्ट जो है ट्रेवर्स करनी शुरू कर देनी है, दोनों वन एट मतलब साइमल्टेनियसली। जैसे आपने पहले ये ट्रेवर्स किया, फिर ये किया, फिर आप यहाँ पे आए, फिर आप यहाँ पे आए, फिर आप 3 पे आए, फिर आप 5 पे आए,
फिर आप 4 पे आए, फिर आप 6 पे आए। अब जैसे ही एक लिंक लिस्ट, कोई भी लिंक लिस्ट आइदर 1 आइदर 2 ख़त्म हो जाती है, जैसे आपकी अभी सेकंड लिंक लिस्ट ख़त्म हो गई उसके, तो आपने क्या करना है, उसका पॉइंटर जो है सेकंड वाली दूसरी वाली लिंक लिस्ट पे भेज देना है। उसके लिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। अब आपकी जो सेकंड लिंक लिस्ट है वो ख़त्म हो गई क्योंकि आपका नल आ गया 6 के बाद। तो आपने अब क्या करना है, इसको यहाँ पे भेज देना है, और लिंक लिस्ट 1 का पॉइंटर तो एज इट इज़ अभी आपका चल ही रहा है। अब आपका जो पॉइंटर है यहाँ पे आ जाएगा, अब आपका आ जाएगा 6 पे आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया आपने क्या करना है, जैसे ही कोई भी लिंक लिस्ट ख़त्म हो जाती है आपने उसको दूसरी लिंक लिस्ट पे भेज देना है। तो अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ लिंक लिस्ट 1 के लिए। अब आपने क्या करना है, अब लिंक लिस्ट 1 ख़त्म हो गया, अब आपने उसको लिंक लिस्ट 2 पे भेजना है। लिंक लिस्ट थोड़ा ख़राब हो गया, मैं ठीक कर देता हूँ। लिंक लिस्ट 2 आपकी आ जाएगी यहाँ पे, और आपका जो ये भी है, अब आपकी ये जो है यहाँ, अब आप देख सकते हैं ये दोनों फिर से सेम हाइट पे आ गए हैं। तो अब आप जैसे ही अगली पॉइंटर पे आओगे, what you will find out that again they are pointing towards the same node. सो ये आपकी सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज वे मैंने बता दिया। आगे मैं आपको कोड स्नाइपेट शेयर कर दूंगा जिसमें मैं आपको मेथड सेकंड और मेथड थर्ड जो मैंने आपको बताया दोनों ही बेसिकली ऑप्टिमाइज है, पर जो अभी बताया ये सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज है क्योंकि इसमें आपको लूप को एक ही बार मतलब ट्रेवर्स करना पड़ रहा है, आपको बार बार 2 टाइम आपको लेंथ नहीं निकालनी पड़ेगी। आगे मैं कोड स्नाइपेट में आपको समझा दूंगा। सो या गाइस एज हियर यू कैन सी इस, ये आपका मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ जिसमें आपको दोनों लिंक लिस्ट की पहले लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इसके लिए आप बेसिकली क्या कर सकते हो, आपने सबसे पहले तो क्या किया, एक लेंथ नाम का फंक्शन बना लिया, उसमें दोनों के हेड पॉइंटर भेज दिए। ये आपका लेंथ फंक्शन है, ये वाला, ये कुछ नहीं कर रहा आपका, ये बेसिकली वाइल लूप चलाएगा जब तक आपकी रूट नल ना हो, और आपका काउंट प्लस प्लस करता रहेगा, और आपके एन में जो है पहली लिंक लिस्ट की आ जाएगी वैल्यू, और एम वेरिएबल में आपकी दूसरी लिंक लिस्ट की जो है लेंथ आ जाएगी। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो कि आपकी फर्स्ट वाली लिंक लिस्ट जो है वो बड़ी है सबसे ज़्यादा सेकंड वाली से, या सेकंड वाली लिंक लिस्ट है जो बड़ी है, क्योंकि आपको उस अकॉर्डिंग ही पॉइंटर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आगे भेजना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपकी फर्स्ट वाली एन, सपोज आपकी एन वाली एम से बड़ी है, तो आप तभी तो एन माइनस एम करेंगे ना, वरना तो अगर आप उल्टा कर देंगे एम माइनस एन कर दोगे मतलब, तो आपका तो नेगेटिव में आ जाएगा वैल्यू, तो नेगेटिव तो कुछ होता नहीं। तो ये केस को ध्यान रखने के लिए ये बेसिकली किया है। अदरवाइज़ अगर आपका ये नहीं है तो आप, इसका मतलब आपकी एम बड़ी है, तब आपने सिंपली एम माइनस एन कर देना है, और आपने पॉइंटर आगे बढ़ा देना है जैसे मैंने आपको बताया था, फॉर लूप में आगे बढ़ा देना। जैसे आप देख सकते हो दोनों में फॉर लूप से आगे पॉइंटर बढ़ा रखे हैं। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, जब तक आपका हेड 1 जो है नल नहीं है, या फिर हेड 2 जो है नल नहीं है, आपने वाइल लूप चलाते रहनी है, और आपने दोनों को एक एक पॉइंटर को आगे आगे भेजते रहना है दोनों लिंक लिस्ट में। और जैसे ही आपका हेड 1 जो है हेड 2 के इक्वल हो जाता है, आपने जो है वही वाली हेड जो है रिटर्न करा देनी, क्योंकि आपकी वही जो होगी इंटरसेक्शन पॉइंट होगी। और अगर आपका ऐसा नहीं है, इंटरसेक्शन पॉइंट है ही नहीं लूप, तो आप सिंपली रिटर्न -1 कर सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया सेकंड वाला मेथड। आगे मैं आपको वीडियो में थर्ड वाला मेथड बता दूँ। ये आपका थर्ड वाला मेथड है जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक लिंक लिस्ट ख़त्म हो जाए तो आपने वो वाला पॉइंटर जो है दूसरी वाली लिंक लिस्ट पे भेज देना है। तो आप, मैंने 2 पॉइंटर ले लिए हैं इसमें, ए और बी नाम से, दोनों को पहले हेड पॉइंटर से असाइन कर दिया पर्टिकुलरली उनकी लिंक लिस्ट से। और जब तक आपका ए जो है बी के इक्वल नहीं हो जाता, मैं लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करता जा रहा हूँ। ये सिंपली आपको पता होगा टर्नरी ऑपरेटर है। अगर तो आपका ए जो है, यानी कि आपकी जो फर्स्ट वाली लिंक लिस्ट है वो नल हो जाए, तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, उसको हेड 2 पे भेज रहा हूँ जो कि लिंक लिस्ट 2 है। वरना अगर नहीं है तो सिंपल ए डॉट नेक्स्ट कर रहा हूँ, यानी कि वो ए के जो नेक्स्ट को ट्रेवर्स करते रहे। सिमिलरली बी पे अगर बी भी नल हो गया तो उसको मैं बी मतलब कि लिंक लिस्ट 2 जो है अगर नल हो जाए तो उसको मैं लिंक लिस्ट 1 पे भेज रहा हूँ, डेट इज़ हेड 1। सिमिलरली अगर नहीं है तो बी अपने में ही ट्रेवर्स करता रहेगा एक एक पॉइंट आगे बढ़ते हुए। बस ये कंडीशन है। इसके बाद वाइल लूप के बाहर मैंने एक कंडीशन चेक करी है, अगर आपका जो ए नल नहीं है, इसका मतलब कि नल नहीं है तो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, तभी ये वाइल लूप ब्रेक हुई है, क्योंकि ए इज़ इक्वल टू बी हुआ होगा। तो आप क्या करोगे, रिटर्न ए डॉट डाटा कर दोगे जहाँ पे भी आपका ए होगा, या बी डॉट डाटा भी कर सकते हो क्योंकि आपका ए और बी दोनों सेम होगा। अदरवाइज अगर ये नहीं हुआ तो आप सिंपली रिटर्न -1 कर सकते हो। उसका मतलब होगा कि इंटरसेक्शन पॉइंट आपकी लूप में, सॉरी लूप नहीं, लिंक लिस्ट में एग्जिस्ट करता ही नहीं है।
सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना अगर आपको वीडियो से समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।